आज हम बात करेंगे जो है रिसर्च का जो है रिसर्च का पहले मैं डेफिनेशन बता दिया था आप लोगों को कि रिसर्च हम जो है नवीन तत्वों को संग्रह करके वैज्ञानिक पद्धति से जो भी डाटा कलेक्शन करते हैं उसे हम जो है शोध करते हैं। अब जो है इसमें जो है शोध का प्रकार भी मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि जो है मौलिक शोध क्या है, अप्लाइड फंडामेंटल रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च क्या है। ठीक है, इसका जो है आगे बढ़ता हुआ रूप में जो है अन्वेषण जो है रिसर्च मैंने पढ़ाया था, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ाया था, कोरिलेशन पढ़ाया था ये। और उसके बाद से टाइप इंफॉर्मेशन का जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का जो है कैसे जो है कलेक्शन करते हैं। तो ये सबसे पहले आप शोध का विषय का जब चयन करते हैं तो शोध का विषय जब हम चयन कर लेते हैं तो सबसे पहले जो है हमें अपने जो है उद्देश्य को लेकर के पूर्ति करने के लिए उद्देश्य हमारा क्या है, किस पर्पस से हम काम कर रहे हैं उसको जो है समझना होता है कि हमारा जो है अगर मैं टॉपिक जींद में जो है पौराणिक कथाओं में जींद की जो है और जो है आज के जो है पत्र पत्रिकाओं में किस तरह से उसका प्रकाशन किया जा रहा है उसका एक जो है विश्लेषणात्मक आपको अध्ययन करना है। तो उसमें सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आपका टॉपिक फाइनल हो गया तो टॉपिक फाइनल होने के दौरान आपको जो है ये तीन चीजें जो है आपको महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें जो है आपको ऑब्जेक्ट माने जो है आपका उद्देश्य जो है या जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको निकालने के लिए जो है ये तीन आपको एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ जो है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो है आपको सबसे पहले मैं जो है मौलिक प्योर रिसर्च मतलब आप जो है जो भी आपके साहित्य में या जो भी आपके जो है थ्योरी आपको जो पढ़ाई गई है तो उसमें आप नवीन जो है तथ्यों को जो है किस तरह से आप संग्रह करेंगे। माने इसमें प्योर रिसर्च में ये होता है कि हम ज्ञान को जो है संग्रह करने का काम करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है रिसर्च किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च में आपको मैं बताया था कि अप्लाइड रिसर्च में आपको ये चीजें बताई जाती है कि अगर मान लीजिए कोई सिद्धांत है या कोई सामाजिक घटनाएं हैं तो उसमें किस तरह से व्यवहारिक रूप से जो है वो सिद्धांतों को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके जो है कैसे जो है उसका जो है समस्याओं का निदान करते हैं। तो ये अप्लाइड रिसर्च में आपको बताया था। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव में जो मैं आपको ये चारों का या पांचों का जो भी आपको है उसमें इसके पिछले क्लास में जो है डिटेल बताया था। और ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में जो है मैं बताया था कि मात्रात्मक और गुणात्मक में जो है गुणात्मक में जो है गुणों के आधार पर व्याख्या किया जाता है और मात्रात्मक में जो है हम अपने जो है शोध को जो है जो उसके जो है बहुलक है, माध्यिका है, मीन मोड जो है मानक मिश्रण इसके लेकर के हम विश्लेषण करने का काम करते हैं। अब जो है अगर ये आपका फाइनल हो गया तो इसमें अब आपका कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसमें प्रोजेक्ट को लेकर के आप कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे जो है आगे आपका जो है ये उस पर मैं पिछली कक्षाओं में आपको बोला था कि रिसर्च डिजाइन के बारे में बात करेंगे। तो रिसर्च डिजाइन का जो भी आपका है, मान लीजिए कि आप शोध करना चाहते हैं या एक घर बनाना चाहते हैं तो आपका क्या होगा, एक प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट अगर आपका जो है प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है कि मुझे एक घर बनाना है तो घर जो है बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है तो इस चीज को जो है आपको पहले ही फॉर्मेट तैयार करते हैं। उसी तरह जो है इस प्रोजेक्ट को या आपका जो है जींद का जो है किसानों पे जो है कपास के खेती में किसानों का जो है आर्थिक सर्वेक्षण आपको करना है या विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है तो उस चीज का जो है ये आपका एक जो है डिजाइन हो गया कि हम जींद के जो है कपास के जो भी किसान खेती कर रहे हैं उनका जो है हम विश्लेषण करेंगे, आर्थिक सामाजिक जो उसके पक्षों को लेकर के विश्लेषण करेंगे तो उसकी हालात स्थिति क्या है और किस तरह जो है बनी हुई है।
तो इस चीज को लेकर के आपको रिसर्च डिजाइन में जो है हम बात करते हैं। रिसर्च डिजाइन में मुद्दा जो है आपके प्रोजेक्ट को लेकर के बात किया जाता है, और प्रोजेक्ट जब आपका फाइनल हो गया कि मुझे घर बनाना है या किसान जिन के किसानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है, तो ये आपका जो है एक तरफ एक जो है प्रोजेक्ट फाइनल हो गया। या आप घर बना रहे हैं तो एक प्रोजेक्ट फाइनल हो गया, या जो है जिन के किसानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं तो ये आपका जो है एक प्रोजेक्ट हो गया, या एक जो है आपका जो है डिजाइन। तो इसमें जो है चूंकि इसकी जो डेफिनेशन है जो भी है, एक टास्क ऑफ द डिफाइंड ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज द प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली नो एज द रिसर्च डिजाइन। कहने का मतलब कि जो भी आप प्रोजेक्ट का जो है आप फाइनल करते हैं तो एक तरह से जो है वो जो है आपका रिसर्च डिजाइन का रूप हो जाता है, चाहे आप घर बना रहे हैं या जिनके जो है किसानों का जो है आर्थिक स्थिति को जो है या सामाजिक स्थिति को आप विश्लेषण करना है। एक बार अगर आपका डिजाइन फाइनल हो गया तो उसके जो है बार बार जो है हम आगे बढ़ने से पहले जो है हम मीडिया पढ़ते हैं कि जो है हम किस तरह से जो है इसका जो है व्हाट वेयर व्हेन हाउ मच बाय व्हाट मींस कंसर्निंग एंड द इंक्वायरी एंड द रिसर्च स्टडी constitute as a research design। अब इसके माध्यम से जो अपने जो भी सामाजिक रूप से अगर कोई घटनाएं घट रही है या जो है किसान की हालात परिस्थिति को जो है आपको अध्ययन करना है, तो उसमें हम जो है ये पहले ही जो है उस तत्व को जानने के लिए कहाँ पे जो है किस क्षेत्र में जो है कपास की खेती कहाँ पे ज्यादा हो रही है, और जो है किस तरह कब इसका जो है किस मौसम में किया जाता है, तो इस तरह का जो भी आपके तथ्य जो है सामने उभर के आएगा तो उसका आप जो है आप डाटा का संग्रह करने के काम करेंगे। मान लीजिए कि जुलाना में इसकी ज्यादा खेती हो रही है, या जो है आसपास के क्षेत्रों को जो है आप जो है एक जो है एरिया डिफाइन कर लेंगे कि हमको जो है 5 ब्लॉकों में जो है रिसर्च करना है या 4 ब्लॉकों का रिसर्च करना है। तो आप जो है उस क्षेत्र के जो भी हर गांव का जो है जो कपास की खेती कर रहे हैं किसान, उसके आप जो है जाकर के संपर्क करते हैं, जो जिसको हम जो है आगे इसके जो आगे भाग है रिसर्च का जो है डिजाइन में जो है मुद्दा जो है 4 पार्ट होता है। अब वो जो है सैम्पलिंग डिजाइन होता है, उसके बाद से अवलोकन डिजाइन होता है, उसके बाद से जो है सांख्यिकीय डिजाइन होता है, उसके बाद से ऑपरेशनल डिजाइन होता है। तो इसमें जो है आपको अगर किसानों की जो है आप सैम्पलिंग डिजाइन में जो है मान लीजिए कि जिंद के सभी किसान को जो है आप जो है कपास के खेती वाले जो भी हमारे किसान भाई हैं सभी को तो आप ले नहीं सकते हैं, तो आप सैंपल डिजाइन में जो है सैंपल डिजाइन में मैं आगे पढ़ाऊंगा सैंपल डिजाइन जो है कैसे होता है, निर्देशन कैसे पद्धति होता है, निर्देशन के माध्यम से कैसे हम जो है बहुत से जो है फैला हुआ क्षेत्र को एक जो है सैंपल के रूप में, जैसे मान लीजिए कि 4 ब्लॉकों का आपने चयन किया, तो 4 ब्लॉकों का चयन करने में जो है आप सैंपल साइज लेंगे, जो कि मान लीजिए कि वहाँ पे जो है 200 या 500 हमारे जो है कपास के खेती वाले हैं, तो 500 लोगों से तो हम जो है साक्षात्कार और इंटरव्यू ले नहीं सकते हैं। तो उसको जो है डिफाइन करने के लिए या उसको जो है एक सैंपल के रूप में जो है एक जैसे आप देखे होंगे कि बोरी का चावल को जो है उसमें से थोड़ा सा चावल निकाल करके आप चेक कर लेते हैं कि ये जो है पूरा जो चावल है इसी प्रकार का होगा। मान लीजिए कि 100 दाना या 5 दाना आप जो है निकाल कर चेक कर लेते हैं कि जो भी इसमें जो चावल है इस बोरी में जो चावल है इसी प्रकार का है। तो उसी तरह जो है क्षेत्र का जब आप सैंपलिंग के तौर पर जैसे 5 ब्लॉकों का आपने चयन किया, 5 ब्लॉकों में मान लीजिए कि 500 अगर किसान है मान लीजिए कि इस कपास का, तो सैंपल साइज आप जो है मान लीजिए कि 100 आपको लेना है। तो अब 100 सैंपल साइज में उसके आधार पर जो है जो 5 ब्लॉक का जो है 4 गाँव का जो है आपने मान लीजिए कि 100 सैंपल के आधार पर आप बांटेंगे कि
मुझे जो है 5 जो है अगर 5 गाँव से लेना है तो अगर 100 आपका वो लेना है तो कितना कितना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आप एक एक करके जो है सैंपल डिजाइन के रूप में जो है उसको आप डिफिनेशन कर लेते हैं। जैसे आप जो है कभी घर पे खाना बनता है तो चावल जो है चावल पकने के दौरान आप उसमें से एक दो चावल निकाल के चेक कर लेते हैं कि क्या ये चावल अभी पक गया है या अभी बाकी है। तो एक दो चावल से हम जो है उसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि ये भी चावल जो हमारा है इसमें चावल हमें जो है पक गया है। तो चावल का जो है अगर कच्चा रहता है तो आप उसके सैंपल के आधार पर जो है विश्लेषण कर रहे थे कि अब हमारा जो चावल है जो जो खाना है अब पक गया है, इसको हमको उतार देना चाहिए। तो इसी तरह जो है सैंपलिंग का हम शायद जो है चूंकि बहुत फैला हुआ क्षेत्र होता है तो फैले हुए क्षेत्रों को जो है एक जो है सैंपल के आधार पर जो है हम सीमित कर लेते हैं कि जो है हम उसमें से 10 या 50 या 100 का एक आधार जो है चयन कर लेते हैं कि इसी प्रकार का जो है किसानों की हालात होगी या जो उसकी आर्थिक स्थिति होगी या उसकी सामाजिक स्थिति होगी, इस चीज को लेकर के आप विश्लेषण करते हैं। अवलोकन में जो है आप जो बात करेंगे तो अवलोकन का भाग होता है। अवलोकन में आप समझ लीजिए कि किसी चीज को आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लगातार अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं तो ऑफिस के आपको देखने के बाद लगता है कि मुझे और क्या क्या इस ऑफिस में जो है मुझे चाहिए था। तो आप जो फील्ड विजिट करते हैं, मान लीजिए किसानों की जो आप खेती को देखते हैं, मान लीजिए उनके खेतों को एक तरह से जो है अवलोकन करते हैं, उनके घरों को जाकर उनके घरों की जो बनावट है किस तरह की है, उसकी माली हालत क्या है उसकी। तो इस तरह का एक आपका जो अवलोकन का दृष्टिकोण है, आप जो है अवलोकन दृष्टिकोण से जो है आप तय कर लेते हैं कि किसानों की जो स्थिति है या सामाजिक स्थिति है, परिस्थिति है, इस आधार पर होगी। उसके बाद से जो है ये आपका उसमें भी एक पार्टिसिपेट अवलोकन होता है। पार्टिसिपेट में आगे चूंकि अवलोकन के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो पार्टिसिपेट में ये होता है कि आप जो है उसके जैसे मान लीजिए कि एक गांव पूरा जो है कपास का ही खेती कर रहा है, तो उस गांव में रह करके आप उस डाटा को जो है उसके साथ रहकर उसकी हालात परिस्थिति को जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो वो चीजें जो है हम उसके आधार पर जो है हम पार्टिसिपेट अवलोकन में जो है उनके रहन सहन जो है उसको एक तरह से हम एथनोग्राफी रिसर्च बोलते हैं। एथनोग्राफी रिसर्च में जो है हम पार्टिसिपेट का जो है तो उसमें थोड़ा सा उस रिसर्च में जो है खर्च ज्यादा आता है, तो इसलिए जो है या उसकी कई त्रुटियां है, तो मैं डिटेल जो है अवलोकन का जो है मैं पढ़ाऊंगा और इस चीज को जो है आपको आसानी से समझ में आएगा। स्टैटिकल डिजाइन में मैं आपको बताया था कि जो है आपको जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी के आधार पर जो है सांख्यिकी में जो है समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक और जो है मानक विचलन, ये जो 4 सांख्यिकी है। तो आपने सैंपल साइज जो है आपने मान लीजिए 100 दिया था, तो 100 में जो है सैंपल साइज में किस किस जो है अगर किस किस वर्ग को आपने उसमें लोगों का चयन किया है ना, तो उसमें उसको आपको सैंपल साइज का जो स्टैटिकल डिजाइन है, जो ग्राफ आप जो बनाते हैं, या आपको जो है हाई स्कूल में आपको सांख्यिकी को पढ़ाया गया होगा, तो इस चीज को आपको डिटेल जो है जानकारी उसमें जो है दी गई होती है कि कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, मानक विचलन कैसे निकालते हैं। तो उसके आधार पर उसके जो है ग्राफ आपके सामने होता है कि उसकी सामाजिक, आर्थिक और जो है उसकी परिस्थिति किस तरह की बनी हुई है, उस चीज को जो है आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपको जो है उसके बाद से जो चौथा जो है ऑपरेशनल डिजाइनर जो है, ये आपको एक सैंपल का ही आप कर सकते हैं। जो सैंपल डिटेल में सैंपल के बारे में और आगे मैं बताऊंगा कि इसका जो है किस तरह का डिजाइन स्वरूप है। तो ये आपके जो आपके जो ये डाटा है या जो आपका जो विश्लेषण है,
इस तरह आधार पर जो है आप किसी चीज को जो है ये 4 आपको मूल रूप से जो है एज ए रिसर्च डिजाइन के लिए आपको जरूरत पड़ती है। तो जींद के किसानों को जो है हालात और परिस्थिति को जो है अगर विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन कर रहे हैं तो उसको जो है इसी आधार पर जो है आपको सैंपल साइज आपको चयन करना पड़ेगा। उसके बाद से जो है अवलोकन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद से जो है उसकी जो सांख्यिकी जो है विश्लेषण करना पड़ेगा। माध्यमिका जो आपको जो है समांतर माध्य विश्लेषण जो भी आपको आगे पढ़ाएंगे, अगर आपको नहीं पढ़ाया गया होगा तो ये इसके बाद से जो है चौथा जो है ऑपरेशनल डिजाइन जो है आपको जो आगे बढ़ना जो है सैंपल का ही जो है किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है। तो ये डिटेल आपको जो है एक जो है कोई भी आपको रिसर्च का जो है स्वरूप भेजने से पहले ये इन सब चीजों को जो है समझने की जरूरत है। आपको अगर ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है शोध का और तो आप जो है उस ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सा आपका रिसर्च का जो है आप प्रयोग कर रहे हैं, वर्णनात्मक कर रहे हैं या जो अन्वेषणात्मक कर रहे हैं, या जो है अन्वेषणात्मक में ये होता है कि हम ये करते हैं कि पहले जो है हमारे जो है समाज में किस तरह के नवीन तत्वों को संग्रह करेंगे और उसमें जो है जैसे आप देखते होंगे भविष्यवाणी करना या जो मौसम का टेम्परेचर को आप जो है देख सकते हैं। वर्णनात्मक में जो है समूह के मान लीजिए कि यहाँ के किसानों के जो है कपास के अगर खेती के जो हम बारे में जिक्र किए तो उनके समूहों के हालात, सामाजिक स्थिति, परिस्थिति किस तरह की बनी हुई है तो उसमें आप अध्ययन करते हैं। इस तरह के अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि हमें कौन कौन से जो है आपके शोध है जो है शोध का इम्प्लीमेंट करना है तो ये बहुत आसानी से जो है आप शोध कर लेते हैं। आपको जो है गुणात्मक गणनात्मक में मैं बताया हूँ कि गुणात्मक में जो है आपके गुणों के आधार पे माने उनके गुणों के आधार पे आप कह सकते हैं कि आपने वहाँ पे अगर पार्टिसिपेट अवलोकन किया है तो उनके रहन सहन, चाल चलन, उनके व्यवहार और उनकी जो है मालिक की स्थिति मैंने बहुत से आप तथ्यों को जो है विश्लेषण कर लेते हैं। उसमें जो है आपके जो है अगर जो है मैं आगे बढ़ाऊंगा कि प्राथमिक शोध जो है हम अपने शोध में कैसे करते हैं और द्वितीयक शोध में जो है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो प्राथमिक शोध में जो है हम जो है किस तरह से मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट देता हूँ। प्राथमिक शोध और द्वितीयक शोध में जो है आपको जो है जो साहित्य है उसको लेकर के विश्लेषण करना। तो आप प्राथमिक शोध में ये होता है कि आप साक्षात्कार किसी के लिया तो वो जो है पहले से वो साहित्य जो है मौजूद नहीं तो वो प्राथमिक सूत्र में आ जाएगा। तो इसी तरह का जो है प्राथमिक सूत्र द्वितीय सूत्र में जो आगे बढ़ाऊंगा। और जो आपका द्वितीय सूत्र में जो है आपके किसानों से पहले जो है किस तरह की हालात की स्थिति उसकी थी, मैंने किस तरह जो है जिनके किसानों की जो है कपास की खेती का जो है उसकी हालात परिस्थिति में जो है पहले से साहित्य जो है पत्र पत्रिकाओं में, जैसे हम लोग मीडिया के विद्यार्थी शोधार्थी अगर आप हैं तो उसको जो है से जितने भी पेपर यहाँ पे प्रकाशित हो रहे हैं तो उस पेपर के प्रकाशित वाले को जो है डाटा को आप अध्ययन करना पहले शुरू करेंगे कि इनकी माली हालत कहीं खराब तो नहीं है, क्या किसान वाले जो कपास की खेती का कर रहा है किसान कहीं आत्महत्या तो नहीं कर लिया। जैसे आप मैं विदर्भ नागपुर का क्षेत्र के बताऊं तो वहाँ पे किसान आत्महत्याएं करते हैं। तो आत्महत्याएं जो है अगर आपको किसानों के जो है आत्महत्या होने के कारण या आत्महत्या करने के कारण जो है रीजन आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे जो भी किसान है वो अपने जो है फसल के लिए जो है कर्ज लेता है, वो साहूकार से भी लेता है और सरकार से लेता है। अगर मान लीजिए फसल का आपने कर्ज लिया और वो फसल नहीं हुई तो आप वो फसल मान लीजिए चूंकि बरसात कभी होती है वहां पे कभी नहीं होती है तो उसकी माली हालात जो है अब वो भरने की स्थिति में नहीं होता है। तो ये आपको जो है उस विदर्भ के जो क्षेत्रों को जो है ये आप अध्ययन करेंगे कि मान लीजिए 4 जिलों का आपने अध्ययन ये सैंपल साइज में आपने दे दिया कि वहाँ पे विदर्भ के किसानों को आत्महत्या करने के क्या कारण है। तो आप एक एक डिफाइन करेंगे। पानी का जो है हालात जो है पानी की वहाँ पानी की समस्याएं हैं, चूँकि पहाड़ी एरिया है तो पानी की समस्या है।
दूसरी उसकी जो है साहूकार से अगर कर्ज लिया तो वो टाइम टू टाइम वो अपना पैसा मांगने के लिए आता है, क्योंकि फसल अगर आपकी नहीं हो पाई है तो वो बार बार जो है मांगने के, तो एक तरह से उसकी दूसरा ये पक्ष हो सकता है। तीसरा पक्ष आप कह सकते हैं कि अगर सरकार का भी जो है टाइम टाइम पे जो है अगर वो कर्ज ले लिया है तो सरकार उसे जो है, तो इस तरह के जो उसके मानसिक रूप से जो दबाव बनता गया और वो दबाव जो है, दबाव होने के कारण जो अंततः अपना जो है आत्महत्या का जो है डिसीजन लिया। तो कई चीजें जो है आप फांस जो है, फांस एक संजीव कुमार जी का अगर विदर्भ के बारे में किसानों के हालात आपको अगर जानने की है तो फांस एक उपन्यास है संजीव कुमार जी ने लिखे हैं। तो वहाँ के किसानों की जो है आपको पूरी डिटेल आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह के जो है वहाँ की जो बनावट थी और क्या कारण था कि किसान जो है आत्महत्या कर रहे। वहाँ पे किसानों को लेकर के कई रिसर्च हुए हैं, जो उसकी फाइंडिंग जो है आपके सामने, आप इसी तरह का जो है आपके जींद में भी जो है विषय का आप चयन कर करके कि कपास का जो, चूंकि मैं एक उदाहरण के रूप में लिया था कि कपास का जो है कपास वाले किसान जो है जींद में कपास के किसान वालों की जो है समाज विश्लेषणात्मक अध्ययन आप कर रहे हैं या उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की, तो आप इसका विश्लेषण करके कई उसके फैक्ट को जो है नवीन तथ्यों को जो है जोड़ने के काम करेंगे, जिससे जो है उस किसान की जो है माली स्थिति के बारे में सरकार और जो है जिले स्तर पे और सरकार उसमें जो है उस किसानों की अगर समस्या बनी हुई है तो दूर करने की भी सरकार कोशिश करती है। तो इस तरह से ये आपको तथ्य मुझे आशा है कि ये समझ में आ गया होगा कि आपको डिजाइन जो है, अगर आपको रिसर्च का डिजाइन करने आ गया और आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर जो है कौन कौन सा रिसर्च आप जो है इम्प्लीमेंट करना सीख गए कि अगर हम किसी चीज का रिसर्च कर रहे हैं तो ये हमारा इसमें कौन कौन सा रिसर्च का जो है रिसर्च आएगा और उसके बाद से कौन सा सिद्धांत आप में जो है वो आपको लागू होना है, उसके बाद से आप गुणात्मक मात्रात्मक में जो है कौन कौन से जो है आपको जो है टेक्निक को यूज करना है। तो ये चीजें अगर आपको रिसर्च का जो है अगर फॉर्मेट अगर समझ में आ गया तो आशा करता हूँ कि आप एक अच्छा रिसर्चर हो सकते हैं और जो है समाज को जो है आप एक अच्छी जो है आप जो है कुछ देने की स्थिति। अब मैं जो है इसमें कल मैं बताऊंगा कि विषय का चयन कैसे करते हैं, उसके बाद से सामाजिक समस्याओं का निर्धारण कैसे करते हैं, उसके बाद से उसके उद्देश्य कैसे जो है तय करते हैं, उसकी परिकल्पनाएं कैसे हम निर्धारित करते हैं, उसके बाद से जो है विषय जो है जो उसका सब्जेक्ट का जो है कई अध्याय रहेगा वो कैसे चयन करते हैं, उसके संदर्भ सूची कैसे होती है या साहित्य पूर्वावलोकन में साहित्य को जो है कितना इसमें महत्व होता है साहित्य के बारे में। तो एक एक करके मैं जो है कल विषय का जो है अध्ययन विषय का चयन से लेकर के उसकी सामाजिक समस्याओं से लेकर उद्देश्य से लेकर के और जो है आपके जो है साहित्य पूर्वावलोकन से लेकर के आपको संदर्भ सूची तक का जो है एक एक फॉर्मेट में जो है कर डिटेल बताऊंगी ताकि आपका विषय का चयन करने का तरीका आपके सामने जो है आप जो है विषय का चयन आसानी से कर सकें। अगर आपको अब लग रहा है कि इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बार आप कोई बताएं अगर आपको सोमिल आवाज आ रही है मेरी? हेलो, एक बार क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अगर कोई आपको दिक्कत हो तो। हेलो, नहीं सर, समझ में आ गया सब कुछ जो आपने बताया है। मोहित? यस सर। हेलो मोहित? यस सर। आवाज नहीं आ रही है। निंदा तुम्हारी आवाज आ रही है और ये रामकेश? यस सर, आ गया समझ में। सोमेल? सोमेल? सोमेल आवाज आ रही है मेरी? हेलो, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। आ गया समझ में?
जी चलिए तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, या क्वेश्चन अगर कोई पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका, क्वेरी? नहीं सर। नहीं है?